अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर्दे में था जो साली कोई जानता न था, अब आ गया मैदान में सब जान जाएगा। दीन इस्लाम इंसानी पैगाम चंद नसीहतों के जरिए इंसानी हाजिर हुआ बल्कि ख्वाजा नगर कुल इस्लामी इल्म का, कुल इस्लामी फिरकाए हक से लेके फिरकाए इस्लामी बातिल तक चंद नसीहतों के साथ इंसानी हाजिर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ आ जाओ। फिर दूसरी तरफ अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह मअस साबिरीन। बेशक अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है। ऐसानी नसीहत पेश करता है अहले इस्लाम, बिलखुसूस उनके ख्वाजा नगर कुल इस्लामी फिरकों के दरमियान फिरकाए हक से लेके फिरकाए इस्लामी बातिल तक के जो जिस जुल्म का लायक होता है उसे सजा जरूरी है। और हक दीन मुस्तफा पे जो दाग लगाया गया, बुरा लुभाया गया, जिन जिन की तरफ से जितना कमी है, जितना भूल है, उन्हें चाहिए कि अपनी भूल के मुताबिक, अपनी कमी के मुताबिक वो तौबा करे और अपनी बारगाह में हमें आसानी करे, अपनी गुनाहों की बख्शिश की दुआएं करे, रब वालों से माफी मांगे और अपने सर के मंडराने वाले दबाव को दूर करे। जिन्हें जो जुल्म है उन्हें वो जुल्म की सजा जरूर मिलेगी, मगर हम जो ये मुल्क भारत में जी रहे हैं, मुल्क भारत में गुजर हो रहा है, फिर मुल्क ख्वाजा नगर भारत का मौजूदा सूरत हाल बेहतर नहीं है। मौजूदा हुक्मरान जिनकी हुक्मरानी के रास्ते हमारी गुजर हो रहा है, मुसलमान और शादी के खिलाफ उसकी नियत बेहतर नहीं है।
कहीं ना कहीं उसकी नियत के अंदर में मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ खोट है। और ऐसे वक्त में मुसलमानों को चाहिए, मुसलमानों को नहीं, ईमान वालों को चाहिए, अल्लाह के बंदों को चाहिए, रसूलुल्लाह के उम्मतियों को चाहिए, हसन और हुसैन वालों को चाहिए, खाजा रजा वालों को चाहिए कि अपने हाथ पे हाथ रख के ना सोचे, वक्त को जाया ना करें। गहरी फिक्र की वक्त है ये, ऐसे वक्त में गहरी फिक्र किया जाए। जो मौजूदा हुक्मरान वो मुल्क की कुर्सी को संभालने से पहले मुल्क की कुर्सी के आने की खातिर कौम ने शरिया हिंदू मुसलमानों के दरमियान अपना एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। मगर आते गया, मगर आते ही उसने अपना पहला वाला भूल गया, सबका साथ सबका विकास। कहीं ना कहीं वो एक दिल में सोच का रास्ता लेके मंजिल तय कर रहा है, इस्लाम और मुसलमानों से बगावत लेके मंजिल तय कर रहा है, मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहा है। आते ही मुसलमानों के नाम तरह तरह के फितने खड़े हो गए, कभी अज़ान के मुतालिक, कभी नमाज के मुतालिक, कभी मस्जिद के मुतालिक, कभी कुरान के मुतालिक, कभी कदर, कभी उलट। मुसलमानों सारे इस्लाम के खिलाफ वो एक नई साजिश और हिंदुस्तान को एक नई रोड की तरफ, नई रास्ता की तरफ जो है सो रास्ता दे दिया होगा, हिंदुस्तान को लेकर चलना शुरू कर दिया, जिसमें मुसलमान को फिक्र करने की जरूरत है। मुसलमान अगर फिक्र करे तो मौजूदा हालात में हकीकत यही सामने आएगा कि वो कहीं ना कहीं इस्लाम और मुसलमानों में बगावत लेके चल रहा है, उसके खिलाफ कदम उठा के चल रहा है। तो ऐसी वक्त में अब मुसलमानों के ऊपर ये जिम्मा नहीं कि बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, फिक्र करने की जरूरत है। और आते ही शरीयत के दिल मुस्तफा पे दाग लगाया, तलाक़े मसाइल को निकालने के गहरी साजिश के तहत हम दीन नबी में दाग लगाने का एक बहुत बड़ा अहम रोल इख्तियार किया। खैर वो मसला और वो सिलसिला भी बस यूं ही मरा है, ये तो जरूरी नहीं कि आज वो कानून प्रकाश हुआ तो आज ही उसकी शुरुआत कार्रवाई हो जाए। जैसे बहुत सारे लोग आस करते हैं सरकार के बाद में काम में आता है, रास्ता के बाद काम में आता है, उसी तरीके से वो करके गया है। जब हुकूमत मुकम्मल होगी तो फिर वो ड्रामा भी शुरू करेगा और शुरू करके दिखला रहा है। जो कुर्सी पे उसने रास्ते का उठाने के बैठा, वो कुर्सी उस वक्त तक हिंदू राष्ट्र की कुर्सी नहीं था, वो एक बैठने वाली कुर्सी है, वो संविधान के तहत चलने वाला कुर्सी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो कुर्सी बैठ के संविधान का हक अदा नहीं कर रहा, हिंदू मुसलमान की भाईचारे को बरकरार रखने की कोशिश नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के अंदर फैलाने वाला वो कोशिश हमेशा से आपको यही दे रहा है। ऐसी सूरत में अपने मुसलमानों को गहरी रूप से बेदार करने की जरूरत है, जिसमें शरिया एहसानी जब नसीहत के साथ हाजिर हुआ, मुल्के खाना नगरदार अहले इस्लाम फिरकाए हक से लेकर गैर इस्लामी आदमी के फिरकों के दरमियान कि जो कोशिशें जारी है, और ये जो महाबला मुसलमानों के हक में महाबला, ये कोरोना वाला कैसी वाला मुसलमानों को क्या क्या सबक ले जाएगा, मुसलमानों के नाम पे क्या क्या पहचान दे जाएगा, फिर सादे खुदा के नाम पे क्या पहचान होगा, सारे रसूलुल्लाह के खिलाफ क्या पहचान होगा, हमारे दीन के इस्लाम के
रहोगे, जीतते रहोगे, तो अलग अलग से तोड़े जाओगे, अलग अलग से मारे जाओगे। जरूरत पड़ने पर जो चीज सीधी अंदर से नहीं निकाली जाती उसे टेढ़ा करके निकाला जाता है। जरा फिक्र करो रहनुमा, कहीं तुम्हारे खिलाफ, कहीं इस्लाम के खिलाफ, कहीं कौमे उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ, कहीं नबी मुस्तफा के खिलाफ, कहीं शान सिरा नबी के खिलाफ, बुजुर्गान दीन के शान के खिलाफ तेरी अपनी का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। फिक्र करो, अलग अलग से कभी फिरका है माना जाएगा तो दीन इस्लामी बदलाव होगा। मियां बदली की तरफ इशारा उनके खाना बदलवा, उन इस्लामी मानी मुझको नीर रहने वाले मियां बदली की तरफ इशारा कि कभी तुम्हें मारा जाएगा। माना कि तुम ईमानदार नहीं हो, तुमने दीन को लूटने का काम किया, तुमने दीन मुस्तफा पे लाग लगाने का काम किया, मगर जमाने के नजर में मुसलमान कहला रहे हो। जब अलग से तुम्हें तोड़ा जाएगा, तुझे मारा जाएगा, तुझे दौड़ाया जाएगा, उस वक्त भी दीन मुस्तफा की तौहीद होगी, उस वक्त भी दीन मुस्तफा पे ही दाग लगेगा कि मुसलमान कमजोर है, मुसलमानों की शान के अंदर में कोई पावर नहीं है, मुसलमानों की बुजुर्गों के अंदर में कोई शक्ति नहीं है, इस्लाम के अंदर में कोई ऐसी कोई ताकत नहीं है। उस वक्त भी बदलाव होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अभी के नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया का रहमत बनाकर के भेजा है। वो बात सुना के जा रहमत लिल आलमीन, छुप जाओ नबी की रहमत में मियां बदली। हम उनके खाना अगर में जीते हैं तो हमारे बाद शान से जीते हैं। ये खाना अगर में जीने की सरफ हुजूर गरीब नवाज के पास है, हमारी रहनुमाई उनके हाथ है, उनके मीनार के सर है, वो हमारी रहनुमा बन करके आए हैं। और जो मुल्क के अंदर में नई साजिशें, नई फितने, नई तरह की कोशिशें बाकी ताकत की तरफ से, जालिमाना हुकूमत की तरफ से जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, तो ऐसे दर्दनाक सूरत में हुजूर गरीब नवाज ने अपने गुलामों की खातिर मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, किसी की नाम पहचान के नहीं, अपने गुलामों की खातिर सामाना मंगवा लिए हुजूर गरीब नवाज की मेहरबानी में हम जी रहे हैं। ये भारत में अगर हमारी रहनुमाई कर रहे हैं तो हुजूर गरीब नवाज कर रहे हैं। लाखों बादशाह राजा आएंगे और चले जाएंगे, मगर मेरा वली पर एक राजा हुजूर गरीब नवाज तक कयामत तक हिंदुस्तान की सरजमी पे, यानी राजा के रूप में राजा का पावर लेकर के रहेंगे। आने वाले जितने कौम उम्मत मुस्लिमा में आगे जाएंगे वो सबका राजा हुजूर गरीब नवाज है। आम राजा तो बहुत आएंगे और जाएंगे, मगर हुजूर गरीब नवाज एक कायमी राजा है। उन्होंने अपने गुलाम की हिफाजत की खातिर ये जालिमाना ताकत दी, ये जालिमाना ताकत की बात से बचने के लिए हुजूर गरीब नवाज ने अपने गुलामों की खातिर सनद मंगवा ली। अब तारीख हिसाबी के जरिए से सामना खड़ा किया जा रहा है। फिरकाए हक की निगहबानी में, फिरकाए हक की गुलामी में, फिरकाए हक की जिम्मेदारी में इंसानी अपने ऊपर यह अंजाम को ले रहा है कि फिरकाए हक किस तरह से महफूज नहीं। मगर जरा सोचो, फिक्र करने की, हाँ मैं जो हूँ उस मुताबिक नसीहत पेश करता हूँ। ये एहसानी है। जब बारिश हो, अचानक बरसात हो जाए तो उस वक्त में सबको अकेले छूटने की जरूरत पड़ जाता। हम किसी मैदान में है, किसी रास्ते में है, हम मुसाफिर है, बारिश हो गई, बरसात हो गया, वैसी सूरत में हम अपनी छूटने की कोशिश करते हैं कि मैं कहाँ छूटे, मैं कहाँ छूटे, मैं कहाँ छूटे। हम लोग अपनी अपनी कोशिश करते हैं। फिर गुलामी में मैं तुझे
उनके छुपने और छुपाने के लिए कोशिशें जारी है। जरा तुम अपने तरफ ख्याल करना कि तुम कैसे छुपोगे। वार तो होना ही है। ये कोरोना तुम्हें क्या से क्या करवा रहा है और क्या से क्या करवा देगा कोई ठिकाना नहीं। बचो, दुआ करो अल्लाह से कोरोना जैसी बला को दूर कर दे। कोरोना जैसी बला किन को लेना किस तरीके से बना देगा। बचो, दुआ करो, अल्लाह वाले से दुनिया सारी करो, हसन और हुसैन से दुनिया सारी करो। ये कोरोना जैसे सख्त बला को अल्लाह निकाले, ऐसे बलाओं से हमें हिफाजत करे, उम्मत मुसलमान की हिफाजत करे, मुल्क खासा नगर भारत कुल कौम की हिफाजत करे, हिंदू से मुसलमान तक हिफाजत करे और इस्लाम के अलावा हर को भी हिफाजत करे। ऐसे दर्दनाक बला से बचने की अहम जरूरी है। ये बला अहम सबक देने के लिए आया है और सबक दे रहा है। इस बला को जांच करने की भी जरूरत है। अगर ये बला दुआओं से नहीं भागता तो इसे गिरफ्तार करने की भी जरूरत है। अगर ये बला सही से ना माने तो इसे सजा देने की भी जरूरत है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह की रसूल का शान है। कभी इशारा किया तो सूरज पलट आया, कभी इशारा किया तो चांद का टुकड़ा हो गया, कभी इशारा किया तो तरक करके चलने लगा, कभी इशारा किया तो कंकरी का बाप बढ़ने लगा और कभी इशारा किया तो इस तरीके की बात मौजूदा है कि जो इस्लाम पावरफुल बन गया आया और उन्हीं की अता की वजह से अता किया हुआ उनके हित के अंदर में हुजूर शरीफ नवाज रहमतुल्लाह अलैह है। वो कोई तलवार और तेग और खंजर लेके नहीं आए थे, वो इखलाक और मोहब्बत लेके आए हैं। मगर उनकी इखलाक और मोहब्बत को मोहब्बत से शुमार नहीं किया गया तो एक आशा में पूरी सागर को बुलवा दिया। वही तलवार है ना। हम ऐसे बादशाह ऐसे राजा की निगरानी में है कि अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह वालों से डरते हैं, उन लोगों के दिल में मोहब्बत को कायम रखते हैं। बाकी सारी वाला किसी ताकत से डरने की कोई फिक्र नहीं, कोई जरूरत नहीं। जो मेरा राजा है हमारा निगरानी कर रहा है। तो हुजूर गरीब नवाज के मुताबिक क्या ख्याल है, कोई बुजुर्गाने दीन की तरफ क्या ख्याल है। जो मुल्क हिंदुस्तान में हम जुमला करते हैं तो अब दीन इस्लाम के गहरी साजिश से चल रहा है और हम चुपचाप हाथ में हाथ करके बैठ रहे हैं। क्या खाजा न करते रहते, खाजा की रहमत से तुम्हें सुकून नहीं मिला, खाजा की नगर में खाजा का सबका खाने का मौका नहीं मिला, हाथ पे हाथ डाल के बैठोगे तो फिर बात हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, लेकिन लूले बन जाओगे, अबाही हो जाओगे। दोनों तरफ नसीहत है, फिरकाए हक की तरफ भी नसीहत है, फिरकाए इस्लामी बातिल की तरफ भी नसीहत है। ये जो भट्टी देख रहे हैं ये क्या है? ये भट्टी है, बांधने वाला भट्टी है। इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है हम हुसैन वाले हैं, ख्वाजा मेरा राजा है। अब मुसलमानों को पट्टी बांधने का जरूरत आ गया। पट्टी बांध करके जमाना है इस्लामी मुखालिफ ताकतों को जवाब देने का मौका आ गया है। वक्त आवाज दे रहा है कि जमाना को ललकार के बता दो कि हम हुसैन वाले हैं, ख्वाजा मेरा राजा है। वरना फिरकाए हक की निगहबानी, फिरकाए हक की गुलामी, फिरकाए हक की जिम्मेदारी एहसानी ने अपनी दामन में दिया। हुजूर गरीब नवाज ने अपनी मुल्क के गुलामों की हिफाजत
सामियाना मकबरा कर दिया है। एहसानी के जरिए सामियाना खड़ा किया जा रहा है, जिसमें मदनी को नसीहत है, मियां मदनी को चुनौती है, मियां मदनी को वाजिब है। एहसानी कलाम एक अशार के जरिए इंशाअल्लाह ताला फिर गुफ्तगू जारी रहेगा। झुका ना सकेगा बातिल कोई ताकत, जिनका साजा राजा है, झुका न सकेगा बातिल कोई ताकत, जिनका खाजा राजा है। पूरे अहले इस्लाम खाजा नगर इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। एहसानी अंजुदान मुसाफिर के जरिए से खाजा नगर से खाजा गली से एक सब्र की उम्मीद दिया जा रहा है, एक सब्र का पैगाम दिया जा रहा है। मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह वाले पे उम्मीद रखो, अल्लाह की जात, अल्लाह वालों की जात में अपने ईमान को ताज़ा रखो। किसी तरह की कोई फिक्र नहीं आएगी। इंशाअल्लाह ताला अगर कहीं से कोई सवाल आता है तो उसे मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। सब्र के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम दीन मुस्तफा की खातिर, अपने पीर पैगंबर औलियाओं की खातिर, अपने पिशानी पे पत्तियां बांध के जालिमाना ताकत को लड़का दो कि हम हुसैन वाले हैं, ख्वाजा मेरा राजा है। और वो ख्वाजा कि जिसने तलवार दिखा के जालिम को शिकस्त नहीं किया, एक कटोरा दिखा के शिकस्त कर दिया। पूछेगा वक्ते जरूरत मुसलमान पूछेगा जालिमाना ताकत से, हुजूर गरीब नवाज क्या तलवार लेके आए थे? क्या खंजरों पे वो भाला भाजी लेके आए थे? ताकत और तलवार की जोर से इस्लाम नहीं फैला है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम से फैला है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का करम है, अल्लाह वालों का रहम है कि तुम्हें फतह नसीब होगी, इंशाअल्लाह ताला जरूर होगी। मियां मदनी कलाम मुलाहिजा करे। झुका न सकेगा बातिल कोई ताकत, जिनका खाजा राजा है। हम हैं परजा ख्वाजा का मदनी, कहो कौन तुम्हारे राजा है। हम हैं परजा ख्वाजा का मदनी, कहो कौन तुम्हारे राजा है। ऐ मदनी पूछूंगा कि हम राजा का पर्दा है, तुम्हारा राजा कौन है? जवाब याद करके रखना, वरना कमर तोड़ दूंगा, कमर तोड़ दूंगा। तुमने इस्लाम को किस तरीके से लूटने की कोशिश की, एक अशार के अलावा दूसरी अशार की नसीहत करो। फिक्र न करना ऐ मियां मदनी, तुम चाहो तो तुम
अपने गुलामी की सबूत देने के लिए दिल के अंदर में एक हौसला बुलंद रखना। खिदमत के लिए खुदा हाफिज। मुकम्मल नसीहत एहसानी कलाम के जरिए अगली मुलाकात में